हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बात करते हैं बोर्ड परीक्षाओं की। तो आज से छत्तीसगढ़ में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई है। आज 12वीं की हिंदी विषय की परीक्षा है। सुबह 9:15 बजे से 12:15 बजे तक परीक्षा होगी। सुबह 9:15 बजे से 12:15 बजे तक परीक्षा होगी और प्रदेश भर में इसके लिए 4000 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। संक्रमण के कारण सभी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। 12वीं की हम बात करें तो करीब 2,93,000 छात्र परीक्षा देंगे। स्कूल ड्रेस की अनिवार्यता नहीं है। सिविल ड्रेस में भी छात्र परीक्षा दे सकेंगे और इसके साथ ही सर्दी खांसी के लक्षण वालों के लिए अलग से बैठने के इंतजाम किए गए हैं। कल से 10वीं की परीक्षा शुरू होगी। 10वीं में करीब 3,30,000 छात्र 10वीं की परीक्षा में शामिल होंगे। चलिए, तो आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हुई। किस तरह की तैयारियां, अलग अलग शहरों से हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हैं। बिलासपुर से जितेंद्र थवाइत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रायपुर से प्रिया पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। तो वहीं दुर्ग से आकाश राव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं। प्रिया, अब किस तरह की तैयारी देख पा रहे हैं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर आप? बिल्कुल श्रवण, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं जो हैं वो शुरू हो गई हैं। इस बार क्योंकि संक्रमण की रफ्तार धीमी है, इसलिए ऐसा फैसला लिया गया है कि ऑफलाइन मोड पर ही परीक्षाएं कंडक्ट करवाई जाएंगी। आज 12वीं की पहली परीक्षा है, हिंदी की परीक्षा ली जा रही है और इसमें लगभग 2,93,425 छात्र जो हैं इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। इस बार परीक्षार्थियों को जो है वो छूट दी गई है। वो चाहे तो सिविल ड्रेस में भी परीक्षा दिला सकते हैं। इसके अलावा सभी जो बोर्ड हैं, जो केंद्र हैं, वहां पर अलग से कमरे तैयार किए जाएंगे जिसमें सर्दी खांसी के जो लक्षण वाले छात्र हैं उन्हें अलग से बिठाया जा सके और उनकी अलग से परीक्षाएं ली जा सके। कोरोना से संक्रमित अगर कोई छात्र होगा तो उसको भी परीक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा। उसे अलग से आइसोलेट कर परीक्षाएं दिलाए जाने की व्यवस्था जो है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से की गई है। इस बार प्रदेश के तमाम स्कूलों को जो है वो बोर्ड केंद्र के रूप में जो है कन्वर्ट कर दिया गया है। लगभग 6,700 के आसपास जो है केंद्र इस बार बनाए गए हैं। तमाम जो सरकारी स्कूल हैं वहां के प्राचार्य जो हैं वो केंद्र अध्यक्ष होंगे और निजी स्कूलों में वरिष्ठ व्याख्याताओं की केंद्र अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है। तो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और 9:15 बजे से परीक्षा शुरू की जाएगी। 12:15 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। कल से 10वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी। कल 10वीं की भी हिंदी की परीक्षा रहेगी जिसमें 3 लाख से अधिक के जो छात्र हैं वो सम्मिलित होने वाले हैं। तो तैयारियां इस तरीके की हैं और कोरोना को ध्यान में रखते हुए विशेष तैयारियां भी की गई हैं। चलिए, तो तमाम तैयारियां यहां पर की गई। आप हमारे साथ बने रहिएगा। बिलासपुर को रुख करेंगे। जितेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा। यहां किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं जितेंद्र परीक्षा को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर आज 12वीं बोर्ड की जो परीक्षा है उसकी शुरुआत आज हो गई है। विशेष तौर पर चूंकि कोरोना संकट के बीच में इस बार ऑफलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, लिहाजा विशेष तैयारियां अगर कहें तो वो की गई हैं। बिलासपुर जिले की अगर बात करें तो लगभग 19,526 जो परीक्षार्थी हैं आज 12वीं बोर्ड की परीक्षा में यहाँ पर शामिल होने जा रहे हैं। लगभग 400 से ज़्यादा जो परीक्षा केंद्र हैं वो बनाए गए। हम इस वक्त मौजूद हैं मल्टीपर्पज़ परीक्षा केंद्र में। आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उत्साहित भी हैं बच्चे, क्योंकि लंबे अरसे बाद उनको स्कूल आने का मौका मिल रहा है और एग्जाम जो है वो ऑफलाइन यहाँ पर हो रहा है। लेकिन एक खास बात यह भी है क्योंकि कोरोना काल है, कोरोना का संकट है, लिहाजा विशेष निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं ताकि जो बच्चे हैं वो कोविड से यहाँ पर बच सकें। लिहाजा यहाँ पर विशेष तौर पर मास्क, सैनिटाइजर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी बच्चा परीक्षा के अंदर प्रवेश कर रहा है उसको पहले यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। उनके मास्क उनको दिए जा रहे हैं, मास्क की चेकिंग हो रही है। तो इस तरह से जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर एंट्री दी जा रही है और विशेष तौर पर एक व्यवस्था यह भी की गई है, अगर किसी को लक्षण है, कोई सर्दी खांसी बुखार की अगर स्थिति है उसके लिए भी यहाँ पर अलग से कक्ष बनाए गए हैं ताकि जो बच्चे हैं वो यहाँ पर एग्जाम से वंचित ना हो सके और एग्जाम लिख सके। हम सीधे बात करते हैं, यहाँ के प्राचार्य भी हैं, किस तरह से व्यवस्था की गई है बच्चों के लिए, क्योंकि कोविड को लेकर विशेष निर्देश भी यहाँ पर जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं आज से प्रारंभ हो रही है। आज हायर सेकेंडरी की परीक्षा है। हमारे केंद्र में बैठने की क्षमता यूँ तो 500 छात्रों की है, लेकिन हमें मात्र 273 बच्चों को केंद्र दिया गया है। तो निश्चित रूप से हम कोविड के अनुसार व्यवस्था करने के लिए सक्षम हैं। हमारे कमरों की जो क्षमता है सामान्य तौर पर 50 है और आज हम केवल 30 बच्चे उस कमरों में बैठाए हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का हम पूरी तरह से पालन कर रहे हैं।
क्योंकि एक निर्देश ये भी है, कोई बच्चा अगर लक्षण वाला है, सर्दी खांसी बुखार है, उसको भी एग्जाम लिखना होगा, उसके लिए भी अलग से व्यवस्था यहाँ पर की गई। जी हाँ, उसके लिए हम अतिरिक्त पर्यवेक्षक रखे हुए हैं और जैसे ही कोई बच्चा हमें ये सूचना देता है कि उसे किसी प्रकार का कोरोना के कोई लक्षण है तो उसको हमें अलग से कक्ष में उसकी परीक्षा लेने की व्यवस्था रखे हैं। हम तो पीपीई किट भी हमारे शाला में रखा हुआ है, जरूरत पड़ने पर हम उसे पहना करके हमारे शिक्षक को वहाँ भेजेंगे और परीक्षा उनकी लेंगे। किस तरह से देखते हैं बच्चे कितने उत्साहित हैं, क्योंकि लंबे अरसे बाद स्कूल आना और फिर ऑफलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं। लगातार डिमांड ये किया जा रहा था ऑनलाइन एग्जाम हो, लेकिन बोर्ड के एग्जाम्स यहाँ पर ऑफलाइन हो रहे हैं। दोनों प्रकार का मिश्रित भाव है बच्चों में। इस पर क्या है कि 2 वर्ष से लगभग लिखने पढ़ने के से प्रक्रिया से थोड़े से हट गए हैं, तो लिखने की जो आदत है वो बच्चों में कम है। तो ऐसे बच्चे चाहते थे कि किसी और तरीके से परीक्षा हो जैसे पूर्व में हुई है, लेकिन वे बच्चे जो वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि कुछ हम पढ़ें लिखें, वो बच्चे निश्चित रूप से परीक्षा के माध्यम से आना चाहते हैं। तो मिश्रित प्रतिक्रियाएँ हैं बच्चों में। बिल्कुल, यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम्स हैं 12वीं के वो शुरू हो गए हैं और बच्चों की भी यहाँ पर अगर प्रतिक्रिया कहें तो मिश्रित प्रतिक्रिया है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद बच्चों को यहाँ पर स्कूल आने का मौका मिला है, ऑफलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं। ऐसे में बच्चे भी उत्साहित हैं। ये जरूर है कोरोना को लेकर विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि बच्चे यहाँ पर सुलभता से अपना परीक्षा दे सकें। तो बच्चे भी उत्साहित और कोरोना को लेकर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा। बने रहिए जितेंद्र हमारे साथ। दूर का रुख करेंगे, आकाश राव के पास चलते हैं। आकाश, यहाँ पर किस तरह की आप तमाम तैयारियां देख पा रहे हैं परीक्षा को लेकर? बिल्कुल, 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है और स्टूडेंट्स में भी काफी उत्साह देखा गया है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन परीक्षा को बेहतर समझा है, तो ऑफलाइन जो एग्जाम आज से शुरू हुए उसे भी बेहतर मान रहे हैं। जिले में कुल 357 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वहीं 15,947 जो बच्चे हैं वो अपनी परीक्षा आज दे रहे हैं। अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया तय किए गए हैं। नॉर्म्स की अगर बात करें तो जो कोरोना प्रोटोकॉल्स है उसका पूरा पालन यहाँ पर किया जा रहा है। परीक्षार्थी अपने अपने कक्ष में पहुंच चुके हैं। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश करने के लिए जो परीक्षार्थियों को अपना प्रवेश पत्र दिखाना पड़ा है और वहीं जो क्लासरूम में जहां बैठक व्यवस्था की गई है उन कक्षाओं में बैठने के लिए उन्हें पहले अपना परीक्षा पत्र दिखाया गया, उसके बाद उन्हें कोविड प्रोटोकॉल के तहत मास्क और सैनिटाइज करके भीतर प्रवेश दिया गया है। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र बढ़ चुके हैं और अपने वो प्रश्न का उत्तर लिखना भी प्रारंभ कर चुके हैं। लगातार ये देखा जा रहा था कि 2 साल के बाद जो है परीक्षाएं आज से प्रारंभ हुई है, इसको लेकर के बच्चों में काफी उत्साह भी नजर आया। तो कई बच्चों में ये भी देखा गया है कि ऑनलाइन में जिस तरीके से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई है तो वो बच्चे अपने इस परीक्षा को कुछ माह टालने के लिए भी अपनी बातें सामने रख रहे थे। तो ऐसे में आज देखा जा रहा है कि पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा, जिला शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। जो जिले में नकल को रोकने के लिए जिले में कुल 2 उड़नदस्ता बनाया गया है। वही विकासखंड अगर बात करें तो तीनों विकासखंड में 3 उड़नदस्ता दल बनाया गया है। तो ऐसे में नकल रोकना भी एक बड़ी चुनौती जो है वो जिला शिक्षा विभाग के लिए है। खुद जो जिला शिक्षा अधिकारी है वे सभी स्कूलों का दौरा कर रहे हैं ताकि कोई कमी छूट ना जाए। एक जो नंबर भी जारी किया गया है, किसी की कोई समस्या आती है तो उस नंबर पे वे चर्चा कर सकते हैं, अपने जो उनको निराकरण भी वे अपने कर सकते हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि जिला शिक्षा विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है। निजी स्कूलों के शिक्षकों को जो है वो इन कार्यों में भी लगाया गया है। निजी स्कूलों में भी जो है परीक्षा केंद्र बनाया गया है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए। प्रत्येक कक्षा में जहां बैठक व्यवस्था 50 की है वहां पर 25 स्टूडेंट को बैठाया गया। इस तरीके से देखा जा सकता है कि कोविड का बेहतर ध्यान रखा जा रहा है। जिन बच्चों में सर्दी खांसी के गुण अगर लक्षण दिख रहे हैं तो उन्हें अलग से बैठाने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। चलिए, तो तमाम जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस पूरी जानकारी के लिए।